महाकुंभ 2025 144 साल बाद लगा है। और ये जो पब्लिक में एक रूमर क्रिएट कर दिया गया कि ये कुंभ 144 साल के बाद आएगा, फिर 2031 में 2131 में आएगा, ये बिल्कुल भ्रांति है। 144 वर्ष की वह शुभ मुहूर्त आए तो वह सचमुच उस पूरी पीढ़ी के लिए सौभाग्य का विषय भी है और गौरव का विषय भी। मौनी अमावस्या के स्नान में मौत का कोहरा। प्रयागराज के महाकुंभ जो एक विशेष प्रकार का महाकुंभ है। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप किसी को भी मत बोलिए कि प्रयागराज आए, और प्रयागराज की बुकिंग सब जगह से बंद करवा दीजिए। 144 साल बाद ये संयोग आया है। यूँ तो हर 12 वर्ष बाद आता है, लेकिन इस बार का जो संयोग है वो अनोखा है। क्या वाकई ये 144 साल बाद लगा कुंभ है? लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है। अब अगली बार महाकुंभ 2169 में लगेगा। अगला महाकुंभ अब 144 वर्षों के बाद वर्ष 2169 में होगा। क्या आपको पता है कि 2025 से ठीक 144 साल पहले यानी 1881 में कोई महाकुंभ लगा भी था या नहीं? एक प्रचार है और कुछ नहीं है। 144 का कोई समीकरण नहीं होता। 2-3 पीढ़ियां बीत जाएंगी तब अमृत स्नान का ये मौका मिलेगा। तब तक आप शायद जीवित नहीं होंगे, और इसलिए अगर इस बार के महाकुंभ में आपने ये पवित्र स्नान नहीं किया तो ये अवसर आपके जीवन में दोबारा कभी नहीं आएगा। आज की सबसे बड़ी खबर है देश की राजधानी दिल्ली से। आपने कितनी बॉडी देखी होगी एक अंदाजा? बहुत भैया है, बहुत ढेर लग रहा है बॉडी के। सारे पाप कष्ट दूर हो जाएंगे, इसलिए 144 साल बाद लगे इस कुंभ में डुबकी लगाने का मौका नहीं चूकना है। संगम में स्नान से करोड़ों तीर्थ के बराबर पुण्य मिल जाता है। अमृत स्नान से कष्ट दूर होगा, मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिल जाएगा। ये सब प्रचार का एक हिस्सा था। जो व्यक्ति प्रयाग में स्नान करता है वो हर पाप से मुक्त हो जाता है। किसी ने कहा कि कुंभ में नहीं आए तो देशद्रोही कहे जाओगे। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। किसने प्रचार किया कि ट्रेनों में किराया नहीं लग रहा है? किसने कहा कि बिना टिकट जाना है आप? 100 करोड़ के आने की तैयारी करने वाली सरकार के दावों की पोल खोल गया। हर तरफ स्थितियां नियंत्रण से बाहर हुई, लोग परेशान हुए। कोई नहीं जाएगा, मत जाने दो। पीपा पुल का पूरा बर्बाद कर दिया हम लोग का टैक्स का पैसा को यूज करके। 2013 में पुल पर पुल खाई दिखाने के लिए बनाया गया है। इस परेशानियों में, इस मुश्किलों में प्रचार का कितना बड़ा रोल है। सरकारी प्रचार का, बाबाओं के प्रचार का, और सेलिब्रिटी के बहाने बाजार के प्रचार का। क्या वाकई ये 144 साल बाद लगा कुंभ है? कब से शुरू हुआ कुंभ? पहला कुंभ किसने लगवाया? कहां लगवाया? कैसे उससे गणना की जाती है? क्या आपको पता है कि 2025 से ठीक 144 साल पहले यानी 1881 में कोई महाकुंभ लगा भी था या नहीं? लेकिन इन सब के बीच प्रचार करके क्या हुआ? आज की वीडियो में बहुत गंभीरता से एक एक बात का विश्लेषण करेंगे, तथ्य के साथ, तर्क के साथ। सुनिएगा गौर से आखिरी तक। कुंभ का एक किस्सा। विष्णु पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जब गुरु कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मेष राशि में होता है तो हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता है। ठीक ऐसे ही जब सूर्य और गुरु सिंह राशि में होते हैं तो नासिक में कुंभ लगता है। उज्जैन में कुंभ तब होता है जब गुरु कुंभ राशि में होते हैं, और प्रयागराज में माघ अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं और गुरु मेष राशि में होता है। इसके मुताबिक कुंभ लगता है। हर 6 साल में अर्ध कुंभ, हर 12 साल में पूर्ण कुंभ और 144 साल में महाकुंभ लगता है। और इसकी कोई एक गणना, एक धारणा, एक मान्यता कहीं नहीं है। इतिहास के प्रमाण कुछ नहीं मिलते।
पुराणों वेदों में कुछ कथाएं जरूर मिलती हैं, मगर तिथियां नहीं मिलती। गणना के रूप जरूर मिलते हैं, मगर गणना में निरंतरता नहीं मिलती। किसी भी एक व्यक्ति से पूछ लीजिए कि पहला कुंभ कब लगा था, इसका कोई एक जवाब ही नहीं मिलता। एक कथा जरूर मिलती है, क्षीर सागर में समुद्र मंथन की। देवताओं के राजा इंद्र का बेलगाम हो जाना, उसके खिलाफ लोगों का खड़ा हो जाना, और उसके बाद देवताओं और दानवों के बीच विष्णु भगवान की सलाह पर क्षीर सागर में समुद्र मंथन होना। मदरांचल पर्वत को आधार बनाकर, वासुकी नाग को घेरा बनाकर क्षीर सागर में समुद्र मंथन शुरू हो जाता है। कथा है। क्षीर सागर कहां है नहीं पता है, लेकिन हां, यह वही सागर है जिसमें भगवान विष्णु आराम करते हैं। जी हां, भगवान विष्णु जिस सागर में आराम करते हैं, धरती 7 सागरों के बीच में है, उनमें से एक है क्षीर सागर। आज वो कौन सा है नहीं पता। आस्था है, इसलिए सब कुछ चलता है। इसी में हुआ समुद्र मंथन। समुद्र मंथन में एक तरफ देवता, एक तरफ दानव, एक नाग को पकड़ करके पूरा पहाड़ घुमा दिए। 14 रत्न अनमोल निकले, उनमें से एक रत्न अमृत कलश निकला। अमृत कलश को अमृत देखकर इंद्र का पुत्र जयंत अमृत कलश लेकर हवा में उड़ गया। दानवों के गुरु शुक्राचार्य ने इशारा कर दिया, उससे अमृत छीन लो। अमृत हवा में उड़ रहा है, जयंत लेकर उड़ रहा है, और देव और दानवों के बीच अमृत को लेने के लिए युद्ध हो गया। 12 दिन तक ये युद्ध चला। धरती पर वो काल 12 साल हो गया, इसलिए कुंभ 12 साल में लगता है। उसकी 4 बूंद टपक पड़ी, एक हरिद्वार में, एक नासिक में, एक उज्जैन में और एक प्रयागराज में। कितनी प्यारी और अच्छी कथा है। इसीलिए हर 12 साल पे वहां महाकुंभ लगता है। लेकिन क्या देवताओं और दानवों के बीच जब अमृत छलका, उसके तुरंत बाद से इन चारों जगहों पर कुंभ लगने शुरू हो गए? उज्जैन का नाम कब पड़ा, नासिक का नाम कब पड़ा, यह समुद्र मंथन किस तारीख को हुआ नहीं पता। पुराणों और धार्मिक पुस्तकों में घटनाओं का जिक्र मिलता है, तारीखों का नहीं, और गणना करके सब अपनी सुविधा से अलग अलग तारीख बताते रहते हैं। इसीलिए कुंभ कब हुआ शुरू, आज तक इसकी कोई तारीख नहीं मिलती। कुछ ग्रंथ बताते हैं कि यह सतयुग से हो रहा है, कुछ में कहा गया कि यह लगभग 850 साल पहले ही हुआ, कुछ का कहना है कि नहीं, ये बहुत बाद में लगना शुरू हुआ। कुछ ने कहा कि सम्राट हर्षवर्धन के काल में इसका पहला ठोस प्रमाण मिल रहा है। चीन का प्रमुख यात्री ह्वेनसांग अपनी भारत यात्रा के दौरान कुंभ मेले का जिक्र करता है। ह्वेनसांग ने राजा हर्षवर्धन और उसकी दयालुता का जिक्र किया है। ह्वेनसांग अपने लेख में लिखकर बताता है कि किस प्रकार राजा हर 5 साल में नदियों के किनारे मेला लगाता है और उसमें वो गरीबों को अपना पूरा कोष दान कर देता है। इसके पहले का कोई ठोस प्रमाण तारीखों के साथ, प्रमाणों के साथ नहीं मिलता है। लेकिन याद रखिएगा, किस्से कहानियां तो 10,000 साल पुरानी भी मिल जाएंगी, तारीखें नहीं मिलेंगी। इसका मतलब पहला कुंभ किस तारीख को लगा, जब आपको यही नहीं पता तो 144 साल की गणना कहां से शुरू करते हैं आप? कुछ लोग अभी नीचे कमेंट पर लिख देंगे कि जीरो का आविष्कार कब हुआ और खगोलीय गणना की शुरुआत कब हुई, दोनों में कोई तालमेल नहीं है, तो 10,000 साल पहले कैसे चले जाते हो जब जीरो ही 2000 साल पुराना है। मैं इस तरह के धर्म विरोधी लोगों की बातों का कोई जवाब नहीं दूंगा। मैं केवल एक सवाल पूछता हूं कि 144 साल की गणना आई कहां से? ये मैंने नहीं पूछा, ये बाबा लोग भी कह रहे हैं। सुनिए गौर से, ये खुद लोग कह रहे हैं कि दुष्प्रचार हुआ है 144 साल का। एक प्रचार है और कुछ नहीं है। 144 का कोई समीकरण नहीं होता। महाकुंभ के विषय में बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कह रहे हैं और वो इसमें हम यूनिक क्या कह दें इससे घिरे हुए हैं। कुछ हम असाधारण कह दें और चौंक जाए दुनिया, इसने हमें कुंठाग्रस्त बनाया है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बाबाओं ने भी कहा, सवाल उन्होंने भी उठाए जो उसके विद्वान है। हम उसके विद्वान होने का कोई दम नहीं भरते।
हम तो जो गूगल और लेखों में मिला है वो आपके सामने रख रहे हैं, निर्णय आप करिएगा, वरना आजकल मुकदमे भी हो जा रहे हैं, बच के रहिएगा। तो बाबाओं ने क्या सवाल पूछा कि प्रचार किया जा रहा है, सरकार प्रचार कर रही है, मीडिया प्रचार कर रही है, बाबा प्रचार कर रहे हैं और सेलिब्रिटी को वहां स्नान करा करके महिमा मंडन और गौरव गान कराया जा रहा है ताकि किसी एक की छवि चमक जाए और वो लखनऊ से दिल्ली की कुर्सी पर बैठ जाए। राजा हर्षवर्धन तो कुंभ में अपना पूरा धन कोष दान कर देता था, अब तो लखनऊ और दिल्ली में राजा बैठे हैं, वो जनता से और कितना वसूल लिया जाए हर साल उसकी रणनीति बनाते हैं। इसलिए कुंभ शुरू कब से हुआ इस पर कोई ठोस जवाब नहीं मिलेगा। अब जरा कुछ बहुत तार्किक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अब पहला सवाल मेरा, 2025 में अगर 144 साल बाद कुंभ लगा तो 2025 से ठीक 144 साल पहले यह गणना 1881 और 1880 तक जाएगी। एक किताब का रेफरेंस है, किताब का नाम है प्रयागराज और कुंभ। इनमें जो तारीखें मिली हैं उन तारीखों में 1880-81 के आसपास किसी कुंभ का जिक्र ही नहीं मिल रहा। यह किताब बताती है कि 1820 में कुंभ लगा हरिद्वार में, 1844 में कुंभ लगा हरिद्वार में, 1855 में कुंभ लगा हरिद्वार में, 1915 में कुंभ लगा हरिद्वार में, 1924 में अर्ध कुंभ लगा प्रयाग में, 1927 में फिर हरिद्वार में, और इस सारी चीजें आगे बढ़ती चली गई। यानी 1880 और 81 में कोई 144 साल पहले कुंभ लगा था या नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं मिल रहा। प्रमाण मिलता है लेकिन कुछ और मिल रहा है। जरा ये तस्वीरें और सूचनाएं देखिए। 3 फरवरी 1954 का इस अखबार को देखिए। अखबार लिखता है कि हिंदू गणना शास्त्र के मुताबिक 12वें कुंभ मेले की शुरुआत हुई और गणना बताती है कि 144 साल बाद लगा था। तारीख है 3 फरवरी 1954। दूसरी खबर भी उसी से जुड़ी हुई है, किसी दूसरे अखबार की, 1954। और पता है आजाद भारत का पहला कुंभ लगा था 1954 में। भगदड़ मच गई थी। अखबार बताते हैं कि 800 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तब की सरकार आंकड़े बता दी होगी, तब के मीडिया उसे छाप दी और देश ने दुनिया में इसकी चर्चा हुई। लेकिन उसके साथ चर्चा इस बात की भी हुई कि 144 साल बाद लगा था। आइए आगे बढ़ते हैं। तारीख है 7 जनवरी 1977। फिर से उसी में लिखा हुआ है, गौर से इस लाइन को पढ़िए, 144 साल बाद यह अवसर मिला है, 7 जनवरी 1977 को। अगली तारीख है 26 जनवरी 2001। और दलाई लामा जब कुंभ में स्नान करने गए तो अखबार उस समय भी लिखते हैं कि 144 साल बाद यह मौका मिला है। फिर से तारीख दोहराता हूं, 26 जनवरी 2001। और अखबार दूसरा भी लिखता है कि 144 साल बाद लगा यह महाकुंभ हिंदुओं का एक बड़ा पर्व है। यानी 1954, 1971 और 2001 में भी इसे कहा गया कि 144 साल बाद लगा। जिस किताब का मैं जिक्र कर रहा था वही किताब ये बताती है साल 2013 का महाकुंभ प्रयागराज में जो लगा था वह भी 147 साल बाद का एक महाकुंभ था। मैं फिर से साफ कर देना चाहता हूं कि न तो मैं धर्मशास्त्री हूं, न मैं बाबा हूं, न मैं आचार्य हूं, न मैं इस विषय का विद्वान हूं। मेरे सामने कुछ तथ्य व तर्क आए, मैंने आपके सामने रख दिया। कोई अगर इसकी काट ढूंढ करके पेश करे तथ्य व तर्क के साथ तो मैं उसका स्वागत करूंगा। फिलहाल जितना शोध करके मुझे जानकारी मिली 144 साल वाली कहानी की, वो संदेहास्पद है। सरकारों ने, मीडिया ने, बाबाओं ने इसे दुष्प्रचारित किया है। किसने प्रचार किया कि अगर कुंभ में नहीं गए तो मुक्ति नहीं मिलेगी? किसने प्रचार किया कि ट्रेनों में किराया नहीं लग रहा है? सुनिए, एक महिला कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ट्रेन में किराया नहीं लगेगा। किसने कहा कि बिना टिकट जाना है आप? हाँ?
मुझे पता नहीं कि उस बेहद सामान्य आस्थावान आम सी महिला को यह सूचना कहां से मिली, किस व्हाट्सएप पर, किस चट्टी चौराहे की बहस पर, किस अखबार के फ्रंट पेज पर या किसी होर्डिंग में कहां से पता चला कि ट्रेनों में टिकट नहीं लेना है। इसीलिए तो अखबार ये खबरें दिखा रहे हैं कि ट्रेनों में यात्रा कर रहे हजारों लोग और उसका 1/3 1/4 भी टिकट नहीं खरीद रहे। भगदड़ मच रही है। किसी ने कहा कि कुंभ में नहीं आए तो देशद्रोही कहे जाओगे। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। जो उस भगदड़ में हताहत हो गया उसे मोक्ष मिल गया। इन सारी बातों को इस महाकुंभ 2025 के साथ याद रखा जाएगा। याद रखा जाएगा कि किसी ने कहा कि कोई मुसलमान इसमें नहीं आना चाहिए। याद रखा जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुंभ इसलिए पवित्र है क्योंकि वो धर्म, जाति, सबकी सीमाओं को खत्म कर देता है, सब एक हो जाते हैं। फिर मुसलमान के विरोध में जो कुछ बोला गया उसका क्या गारंटी लेंगे कि प्रयागराज के हर एक निवासी कुंभ में स्नान कर चुके हैं? फिर उस बाबा से कौन पूछने जाएगा कि तुमने कह कैसे दिया कि जो कुंभ में डुबकी नहीं लगाएगा वो देशद्रोही कहलाएगा? भारत के संविधान में कहां लिखा है? और ये अफवाहें किसने फैलाई कि 144 साल बाद ये मौका मिला है? ये प्रचार किसने किया और क्यों किया? जिसने प्रचार किया, हजारों करोड़ का बजट बनाया, उसने कोई प्रमाण नहीं दिया। तैयारी तो कम से कम कर लेता भीड़ के नियंत्रण की। और भीड़ के नियंत्रण की तैयारी नहीं होने से मेरे परिचित कई लोग दूर से फोन कर रहे हैं, कई घंटों से जाम में फंसे हैं, कुछ नहीं मिल रहा। बाजार ने इसका प्रचार इसलिए किया क्योंकि 20 रुपए की बोतल कई गुना ज्यादा महंगी बेच रहा है। बाजार ने इसका प्रचार इसलिए किया क्योंकि कुंभ के नाम पर उसने मुनाफा कमाना था। बाबाओं ने इसका दुष्प्रचार इसलिए किया क्योंकि उनकी दुकानदारी इससे चलनी थी। जो सच्चे आचार्य और संत थे वो प्रचार में नहीं थे। वो सुनिए क्या कह रहे हैं कि ऐसी कोई गणना मिलती ही नहीं। एक प्रचार है और कुछ नहीं है। 144 का कोई समीकरण नहीं होता। वो सुनिए कहते हैं दिल बड़ा करो। वो सुनिए ये कहते हैं कि नहाने से पाप नहीं धुलता। एक जया किशोरी का बयान वायरल हो रहा है जो कथावाचिका है। बड़ा महंगा महंगा उनका शो होता है, लाखों करोड़ों रुपए तो वो लोग एक कार्यक्रम के लेते हैं। फिर भी कह रहे हैं कुंभ में वही पाप धुलता है जो अनजाने में किया जाए। तुम जानबूझकर पाप करो और गंगा में जाकर डुबकी लगाओ, नहीं धुलेगा। डुबकी लगाने से आपके पाप नहीं धुल जाते। डुबकी लगाने से वही पाप धुलते हैं जो गलती से किए हुए हैं, जो अनजाने में किए हुए हैं। सोची समझी योजनाएं नहीं धुलती। लेकिन प्रचार किसने किया? ये किसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया कि 144 साल बाद ये कुंभ लग रहा है? आज उन्हें उस गणना की तिथियों को सार्वजनिक करना चाहिए और बाकी होर्डिंग और इस्तेमाल ये कर ही रहे हैं। सोचकर बताइएगा। आस्था का सबका सम्मान, लेकिन आस्था की आड़ में जो सियासत है उससे सजग रहे। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। संत कबीर आज ये सब देख रहे होंगे। संत रैदास, पलटू दादू, भीखा बुल्ले शाह बाबा फरीद, चोखा मेला गुरु नानक, वो सब ये देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे। और छोड़िए, वो भी ये सब देख रहा होगा जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, तो उसे नजर नहीं आ रहा होगा कि झूठ बोला जा रहा है। आस्था की आड़ में झूठ नहीं बोलना चाहिए। शुक्रिया।